हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। हमारा आज का अध्ययन का केंद्र बिंदु है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल रूप से हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोग इस आवश्यकता को महसूस करने लगे कि सिर्फ अधिकार देने से काम नहीं चलेगा, अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। जब संविधान समीक्षा समिति बनी तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर उस समिति ने सिफारिश की कि भारत में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाए। जब समिति की यह सिफारिश थी, इस सिफारिश के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 51 का जोड़ा तथा उसके लिए भाग 4 का निर्माण किया गया। इसके अनुसार इसी में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के पश्चात हमारे जो मूल संविधान थे उसमें जब 42वें संविधान संशोधन तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, अर्थात वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसे मूल रूप से हम लोग 3 प्रकार के कर्तव्य बांटते हैं। पहला है नैतिक कर्तव्य, दूसरा है राजनीतिक कर्तव्य, तीसरा है विशेष कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या है? नैतिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता संघर्ष के उच्च आदर्शों का पालन करना। कहता है हमारा जो संवैधानिक प्रावधान है मौलिक कर्तव्य का कि स्वतंत्रता संघर्ष के जो उच्च आदर्शों का पालन करना। जो स्वतंत्रता के समय हमारे जो उच्च आदर्श थे, जो स्वतंत्रता के लिए उच्च आदर्श स्थापित किए गए थे, उस उच्च आदर्श को हमको स्थापित करना है, हमें बनाए रखना है। दूसरा है राष्ट्र की सामंजस्यपूर्ण संस्कृति को बनाए रखना। जो कंपोजिट कल्चर है, गंगा जमुना तहजीब वाली कल्चर है, उस कल्चर को बढ़ावा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम आपस में भारत के सारे लोग मिलजुल करके रहें। हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, हम जो मिली जुली संस्कृति है जिसे गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति कहते हैं, इसको हमें बढ़ावा देना है। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, मानववाद बढ़ाना है, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति का प्रयास करना। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, तमाम क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति का हमेशा प्रयास करना। क्योंकि व्यक्ति से ही समूह बनता है, समाज बनता है, समाज से ही व्यक्ति होती है। इस बात को हमारे संविधान निर्माता जानते थे। इसलिए व्यक्ति और समूह समाज को एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखलाने की कोशिश की गई है। समान बंधुत्व की भावना का विकास करना। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना, इसी जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसे ही हमारे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। विशेष कर्तव्य है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग करना। जो हमारे संस्कृति में बहुत सालों से चला आ रहा है। महात्मा बुद्ध के समय ही हिंसा का परित्याग करने की हमारी जो परंपरा है, बड़ी लंबी परंपरा है। हम लोग अहिंसक हैं, हमारी जो संघर्ष का इतिहास रहा है वह अहिंसक रहा है। इस कारण सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा का परित्याग करना हमारा मूल नैतिक कर्तव्य है। राजनीतिक कर्तव्य है, इसमें संविधान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की सेवा तथा राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है।
इन कर्तव्यों को निभा करके हम भारत के संविधान को, भारतीय जनमानस को, भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता को और बढ़ा सकते हैं। हम एक सक्षम राष्ट्र, सफल राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकते हैं। सिर्फ अधिकार, जहां अधिकार है वही कर्तव्य है। किसी एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बन जाता है और दूसरे का कर्तव्य पहले का अधिकार बन जाता है। समाज और व्यक्ति यहाँ एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस ख्वाब को देखा था कि जब अधिकार और कर्तव्य के बीच अनुन्यास संबंध हो जाता है तो वह समाज बहुत ही शांतिपूर्ण समाज होता है और एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। जब तक समाज में शांति नहीं होगा तब तक वह राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। यह जो ध्येय था हमारे संविधान निर्माता जानते थे, इसलिए मौलिक कर्तव्यों में जो यह सोवियत संघ से लिया गया है, बहुत ही बारीकी से उन सभी बातों का समावेश इसमें किया गया है जो आगे आने वाले दिनों में हमारे संविधान देश को सशक्त बना सके।